मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम अपना प्रश्न 2 शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्न पहला शुरू कर लिया था और प्रश्न दूसरा जो है वो हम अभ्यास 5.2 का शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रश्न दूसरा है वो इसमें बताने हैं आपको समान गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं आपको? समान गुणनखंड ज्ञात करने हैं। प्रश्न दूसरा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न हम ले लेते हैं। संख्या जो है वो है 8 एवं 12। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है उसका हम हल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समान गुणनखंड ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं के पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले संख्या 8 के गुणनखंड निकालेंगे। 8 के गुणनखंड और फिर निकालेंगे हम संख्या 12 के गुणनखंड। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं संख्या 8 के गुणनखंड। तो सबसे छोटी जो संख्या होती है वो होती है 1। 1 हर किसी नंबर से क्या हो जाता है? भाग इसका पूरा चले जाता है। 1 का भाग हर किसी से पूरा चला जाता है, तो 1 तो आएगा ही। ठीक है, इसके बाद देखो आप और कौन सी संख्या है जिसमें 8 का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2। 1 के बाद संख्या क्या आती है? 2। 2 के पहाड़े में 8 आता है ना? बिल्कुल आता है, तो हम लिख देंगे 2। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? 4 बार। 2 चौक 8, तो वो 4 के पहाड़े में भी आएगा। मतलब अगर हम 8 जो है 2 का भाग 8 में देते हैं तो कितनी बार आता है? 4 बार। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 चौक, जब हम पहाड़े लिखते हैं तो ऐसे 2 चौक 8। तो आपको ध्यान रखना है जिसका पहाड़ा लिख रहे हैं उस संख्या में और जितने टाइम्स आया उन दोनों संख्याओं में 8 आएगा। तो 2 के पहाड़े में भी 8 आएगा, 4 के पहाड़े में भी 8 आएगा। अंतर इतना है, इसको सिर्फ उल्टा कर देते हैं। 4 इधर आ गया, 2 इधर चले गया, यानी 2 के पहाड़े में तो 4 बार आया। ठीक है, 8 और 4 के पहाड़े में 2 बार 8 आया, तो दोनों संख्याओं में आएगा। तो 2 चौक 8, तो 4 के पहाड़े में भी 8 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 4, क्योंकि ये 4 के पहाड़े में भी आएगा। और 8 फिर उसके बाद अपने ही पहाड़े में आएगा। कोई भी संख्या अपने पहाड़े में तो ज़रूर आती है ना एक बार। अब 12 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 के गुणनखंड में पहली संख्या 1 में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 6 12, तो 6 के पहाड़े में भी आएगा। जितने टाइम 2 के पहाड़े में 6 बार आया ना, तो 6 के पहाड़े में 2 बार आएगा। ठीक है, तो फिर इसके अलावा किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में, तो 3 चौक 12, तो 4 के पहाड़े में भी आएगा। 4 तिया 12, 6 के पहाड़े में मैंने बताया, और 12 फिर अपने ही पहाड़े में। ठीक है, ये हमारे गुणनखंड निकल गए संख्याओं की। अब हम इसके बाद निकालेंगे समान गुणनखंड। समान गुणनखंड। अब आपके जो भी प्रश्न आप बनेंगे ना, सबसे पहले उसमें आपको गुणनखंड तो निकालने पड़ेंगे, उसके बाद प्रश्न के हिसाब से आपको करना होगा। तो समान में क्या है? ये यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और कोई संख्या नहीं है जो समान है दोनों में। तो यहाँ पे समान गुणनखंड क्या होगा? 1 2 और 4। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न इसी का ले लेते हैं हम। चौथा प्रश्न 18 और 32। 18 एवं 32 इसका हल करते हैं। इसमें भी पहले संख्या 18 के गुणनखंड निकालेंगे। 18 के गुणनखंड। ठीक है, फिर निकालेंगे 32 के गुणनखंड। 32 के गुणनखंड। तो पहले निकालते हैं 18 के। तो 18 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 2 नाम 18, तो 9 के पहाड़े में भी आएगा। 3 के पहाड़े में 3 छिंग 18, तो 6 के पहाड़े में भी आएगा। 9 के पहाड़े में मैंने बताया 18 फिर अपने ही पहाड़े में। ठीक है, ये इसके 18 के गुणनखंड।
32 क्या कैसे करेंगे? 32 का करने के लिए पहले 1 के पहाड़े में तो आएगा ही। अब आप देखोगे 32 और 1 के बाद क्या आती है संख्या 2, तो 2 के पहाड़े में अब देखेंगे बच्चे 2 धाए 20, तो ऐसे समझेंगे कि 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? पहाड़े में आने का मतलब है कि हम 10 बार 10 जो है 10 बार तक ही हम कोई भी पहाड़ा लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पहाड़े में इतने बार तक ही होगा, हम आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना आगे से आगे हम याद नहीं करते हैं इस वजह से। अब लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि 2 के पहाड़े से ये नंबर पूरा भाग इसका चला जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखना पड़ेगा। तो कोई भी संख्या से अगर देखें, मैं आपको बता रही हूँ ये 32 जो है 2 से इसका भाग चले जाएगा या नहीं चले जाएगा, ये देखने के लिए पहले हम यहीं पर देख लेंगे, यहीं पर हम देख लेंगे कि ये 2 से इसका भाग चले जाएगा या नहीं जाएगा। अगर भाग चला जाएगा हमें पता चल जाएगा यहाँ पे, उसी के बाद हम साइड में भाग करके देखेंगे, ठीक है। पहले आपको पता नहीं चला कि भाग भी होगा या नहीं होगा, डायरेक्ट आपने भाग किया और मान लो नहीं गया पूरा भाग, है ना, तो फिर आप वापस आओगे, तो इतना बड़ा नहीं करना, पहले आपको कंफर्म करना है कि ये इससे भाग चले जाएगा या नहीं जाएगा। कैसे चेक करते हैं 2 का देखने के लिए कि ये नंबर 32 2 से इसका भाग चला जाएगा पूरा पूरा या नहीं जाएगा, ये देखने के लिए देखेंगे इसका इकाई अंक। क्या देखेंगे? इसका इकाई अंक। इकाई अंक क्या है इसका? 2 है। अगर इकाई अंक लास्ट, इकाई अंक मतलब लास्ट का अंक, लास्ट का अंक अगर 0 होता है या ऐसा नंबर होता है जो 2 के पहाड़े से पूरा पूरा जिसका भाग चला जाए, या 2 के पहाड़े में जो आए तो पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। हमने देखा 2 है यहाँ पे, 2 के पहाड़े में 2 आता है ना, बिल्कुल आता है, तो 32 2 से भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया ना, इसके बाद ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग करना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? भाग करना शुरू करेंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 छेक 12, कितनी बार गया है? 2 के पहाड़े में 16 बार। 2 के पहाड़े में 16 बार 32 आता है, और इसी का उल्टा कर दो, 16 के पहाड़े में 2 बार 32 आता है, ठीक है। तो 2 के पहाड़े से भी यहाँ पे हम 2 भी लिखेंगे और बाद में हमारा जब नंबर आएगा हम 16 भी लिखेंगे। ये 16 के पहाड़े में भी 32 आता है, ठीक है। तो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 2 के बाद 3 आता है, तो 3 के पहाड़े से 32 3 के पहाड़े में 32 आता है या नहीं आता है। कैसे चेक करेंगे? दोनों संख्याओं को प्लस करो, जोड़ो, 3 और 2 5, जोड़ने पर अगर उत्तर ऐसा आता है जो 3 के पहाड़े में नहीं आता, मेरा कहने का मतलब है 3 और 2 को जोड़ा तो 5 आता है, 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसका मतलब ये 3 से भाग इसका नहीं जाएगा। तो जब 3 से भाग ही नहीं जा रहा तो हम इसको छोड़ देंगे। 4 के पहाड़े में बिल्कुल आपको पता होगा 4 8 32, तो 4 लिख देंगे हम। 4 के पहाड़े में आता है 8 बार, तो 8 के पहाड़े में भी 32 आएगा। उसके बाद 16 के पहाड़े में 32, ये मैंने बताया ना, भाग करके इसी वजह से देखा था हमने। भाग करने का मतलब यही होता है कि आगे हमें कितनी बार, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि 2 के पहाड़े में, ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि 2 के पहाड़े में 32 चले जाएगा पूरा भाग, कि कितने टाइम जाएगा वो नहीं पता। अगर पता होता तो आप वैसे ही हम लिख देते डायरेक्ट। अब हम क्या करेंगे? समान गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समान गुणनखंड। तो समान गुणनखंड देखो, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा है, तो 1 और 2 क्या हो गया? समान गुणनखंड, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम, प्रश्न तीसरा जो है, जिसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा आपको गुणनखंड बताना है 21 और 28 में। ये प्रश्न मैं आपको तीसरा नहीं करवा रही हूँ, इसकी जगह मैं आपको प्रश्न कौन सा करवा रही हूँ? चौथा, क्योंकि चौथा जो है, तीसरा और चौथा प्रश्न सेम ही है बिल्कुल, जो जैसा तीसरा है वैसे चौथा है। तीसरा इस वजह से नहीं करवा रही हूँ मैं आपको, तीसरा प्रश्न इस वजह से नहीं करवा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये है कि तीसरे प्रश्न में संख्याएं जो है वो छोटी हैं, तो बड़ी संख्या वाला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न चौथा, जिसमें 45 और 75 जो संख्याएं हैं उनको, उनमें देखना है कि सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वो क्या होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, हमें क्या निकालना है? सबसे बड़ा गुणनखंड।
सबसे बड़ा गुणनखंड बताना है इसमें। तो शुरू करते हैं इसका हल करना। संख्याएं हमारी हैं 45 और 75। तो 45 के गुणनखंड 45 के जो गुणनखंड है वो कौन से होंगे? ये 1 के पहाड़े में आएगा। 2 के पहाड़े का कैसे देखेंगे? आखिरी से संख्या देखो, आखिरी संख्या 5 है, 2 के पहाड़े में आती है 5? नहीं आती, तो ये पूरी संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा इसका। 2 के बाद आती है 3। 3 का देखने के लिए क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को जोड़ो। 4 और 5 9 होते हैं। अगर जोड़ने वाली संख्या अगर 3 के पहाड़े में आएगी तो ये पूरा जो है वो 3 से भाग चले जाएगा इसका। 4 और 5 9 होता है, 9 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से इसका भाग चले जाएगा। अब जब हमें पता चल गया 3 से इसका भाग चले जाएगा तो हम एक बार यहाँ लिख देते हैं 3 और एक बार भाग करके भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है 3 के पहाड़े में कितनी बार 45 आएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कितनी बार आया? 15 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 के पहाड़े में भी 45 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, 15 के पहाड़े में भी आएगा 45। इसके बाद 4 के पहाड़े में तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि विषम संख्या है, आखिरी संख्या। फिर उसके बाद 5 के पहाड़े में 45 आता है ना, 5 नाम 45, तो हम लिखेंगे 5 नाम 45, तो 9 के पहाड़े में भी 45 आएगा। इसके बाद 15 के पहाड़े में और इसके बाद 45 अपने ही पहाड़े में। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे 75 के गुणनखंड। 75 के गुणनखंड तो इसमें एक में तो आएगा ही। 2 का कैसे देखेंगे? देखो आखिरी संख्या 5 है तो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। इसके बाद 3 से हो जाएगा क्या? तो जोड़ो 7 और 5 को 12 होता है, आता है ना 3 के पहाड़े में 12, तो बिल्कुल 3 से चला जाएगा। कितनी बार जाएगा वो वापस देखने के लिए 75 से 3 को भाग कर दो। 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 25 के पहाड़े में भी आएगा 3। ठीक है, 75। 3 के बाद 4 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, 5 के पहाड़े में चला जाएगा क्योंकि 5 के पहाड़े में आखिरी 5 है। 5 के पहाड़े में कितनी बार जाएगा 75 का भाग? ये देखने के लिए 5 से भी भाग दे देंगे। 5 एकम 5, 5 25, 15 के पहाड़े में भी आएगा। 5 का पहाड़ा हो गया, 15 के पहाड़ा और 25 का पहाड़ा दोनों का ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसके बाद हमने लिखा 15, 75 और इनके पहाड़े में आएगा। ठीक है, बस अब इसमें देखो हमें देखना सबसे बड़ा गुणनखंड निकालना है। तो सबसे बड़ा गुणनखंड हम देखेंगे हमने निकाला इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? कौन कौन से समान गुणनखंड है? 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। अब इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है? 1, 3, 5 और 15 में कौन सा बड़ा हुआ? 15। तो समान गुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड देखना है जो कि है 15, तो 15 इसका उत्तर होगा। ठीक है, और आपको इसी तरीके से प्रश्न तीसरा भी करना है। पहले दोनों की संख्याओं के गुणनखंड निकालना है और फिर उसमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड में देखना है आपको सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रश्नों को करना है। तो सभी बच्चों को अपना कौन सा प्रश्न करना है? प्रश्न दूसरे का पहला, चौथा और प्रश्न तीसरा और चौथा अपने कॉपी में। ठीक है, थैंक यू।